मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 104 से पुनः कथा शुरू करने जा रहे हैं। सिद्धालुजन कथा का ध्यान से आनंद लें। अयम नाथ रघुनाथ सम कृपानंद कृपा सिंधु नहीं आन, जोग वृंद दुर्लभ गति तो ये दीन भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस का रचते हैं। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का संबंध दूसरा कोई भी नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी, वो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुन काना, सुरमुन सिद्ध समय सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनि बर परमार्थ वादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि आदि और जो भी परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। बारे लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मगन हो गए और अत्यंत सुखी हो गए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा विलोक दुख कीना, तब प्रभु अनुजय आयुष दीना। लक्ष्मण ते वो विधि समझायो, बहुर विभीषण पह नहीं आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण जी को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और विभीषण जी प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभुताय बिलोका, करहु क्रिया परे हरे सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष्मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा कि सब शोक त्याग कर रावण की अंतर्दृष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि दे, भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन माए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। मंदोदरी आदि सब स्त्रियों से रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गईं। आए विभीषण पुर सिर नायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुत नय शीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा, सूर्य तिलक कहो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं, आप सरस कपि अनुज पठाऊं। सब क्रिया करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुन श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर सुग्रीव अंगद नल नील जामान और मारुति सब नीति निपुण लोग
मिलकर विभीषण जी के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुन प्रभु वचना, कीनी जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारे स्तुते अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोर पान सब ही सिर नाये, सहित विभीषण प्रभु पे आए। तब रघुवीर बोल कपिलीने, कह प्रिय वचन सुखी सबकी ने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। कि सुखी कह बानी सुधा समबल तुम्हारे रिपायो। पायो विभीषण राज त्यों पर, जस तुम्हारो नित्य नयो। मोय सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गाय है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिन नर पाए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया और तुम्हारे ही बल से ये प्रबल शत्रु मारा गया। विभीषण जी ने राज्य पाया, इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नई अघाय कपिपुन। बार बार सिर नावहीं, गए सकल पद कंज। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमाना, लंका जाओ कहे हनु भगवाना। समाचार जान कहीं सुनावो, तास कुशल ले तुम चले आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ और जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम मेरे पास चले आओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुन निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता दिखाए पुन दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़ी। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जन श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूर ते प्रणाम कप कीना, रघुपति दूत जानकी छीना। कयो तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। श्री जानकी जी ने पहचान लिया कि वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो, कृपा के धाम मेरे प्रभु और छोटे भाई और बहनों की सेना सहित कुशल से तो हैं। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो 10 सीसा। अब चले राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हरषि उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से सुकुशल हैं। उन्होंने
संग्राम में 10 सिर वालों रावण को जीत लिया है और विभीषण जी ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुन पुन रमा। का देहु तो इति लोक मोह कपि, किमपि नहीं बानी समा। सुन मात में पायो अखिल जग राज आजुन संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुतु पश्याम रामानयम। श्री जानकी जी के हृदय अत्यंत हर्ष हुआ और उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में जो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया है। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीत कर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तव, हृदय बसो हनुमंत। सानुकूल कौशलपति, रयो समीति अनंत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और ये हनुमान शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर हमेशा प्रसन्न रहें। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करना। और यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।